नमस्कार। आज हम वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले दूसरे स्रोत तने के रेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। तने के से जो प्राप्त रेशे होते हैं वे पेड़ या पौधों के तनों से प्राप्त किए जाते हैं। इन तनों को विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से खमीरीकरण किया जाता है और रेशों को मुक्त किया जाता है। इसमें प्रमुख रेशे जो हैं वह हैं आपके लिनन, जूट, हेम्प, रेमी, सन आदि। आइए आज हम लिनन के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। लिनन का रेशा हमें फ्लैक्स से प्राप्त होता है। यह वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला दूसरा प्रमुख रेशा है जो अत्यंत सुंदर, आकर्षक, टिकाऊ, मजबूत और कोमल वस्त्र का निर्माण किया जाता है। प्राचीन काल से ही हम पाषाण काल युग में भी इस पौधे से सर्वप्रथम रेशा प्राप्त किया गया था। फाइबर के बारे में जब हम इसका ऐतिहासिक परिचय देखते हैं तो हम पाते हैं कि फाइबर टू फैब्रिक नामक किताब में पॉटर और कॉबमैन ने लिखा है कि यह 10,000 वर्ष पूर्व पाषाण युग में स्विस लेक के ड्वेलर्स जो थे वे मछली फंसाने के लिए फिश लाइन और फिशिंग नेट्स बनाने में इनका उपयोग करते थे। मिस्र देश में भी लिनन के वस्त्र बनाए जाते थे और मिस्र में इनसे अत्यंत सुंदर, आकर्षक, बारीक, महीन, उत्कृष्ट वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। मिस्र ही नहीं, अन्य देशों में भी लिनन को शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता था। लिनन को एक्चुअली लग्जरी वस्त्र भी कहा जाता है। इन्हें बौद्ध बाइबल के अंदर भी इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। रशिया इसका मुख्य उत्पादक देश है और इसमें लिनन को एक प्रेस्टीज फाइबर के रूप में जाना जाता है। बौद्ध काल के अंदर भी इनके वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। अर्थात हम देखते हैं इसके ऐतिहासिक परिचय को ध्यान में रखते हुए और इसका अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि लिनन प्राचीनतम रेशा है और इसका उपयोग लग्जरी फैब्रिक बनाने के लिए किया जाता है। आइए अब हम इसके लिनन की खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लिनन की खेती के लिए हमें फ्लैक्स का पौधा उगाना होता है। यह पौधा वार्षिक पौधा होता है और इसका बॉटैनिकल नेम है लीनियम यूस्टेटेनियम। आइए अब हम इसकी खेती के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। लिनन की खेती दो उद्देश्य से की जाती है। एक बीज प्राप्त करने के लिए, दूसरा रेशा प्राप्त करने के लिए। कई देशों के अंदर लिनन की खेती केवल बीज प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है क्योंकि इसके बीज से लिनसीड ऑयल, पेंट, वार्निश, लिनोनियम, चिकने कपड़े, कृत्रिम चमड़े आदि बनाए जाते थे। तने से कठोर भाग जानवरों के फॉडर के रूप में उपयोग किया जाता था। पुनः फसल प्राप्त करने के लिए कुछ बीज रख लिए जाते थे। दूसरा इसका उद्देश्य था रेशा प्राप्त करने के लिए। लिनन के पौधे मुख्यतः दो किस्म के होते हैं, एक नीले फूल वाले और दूसरा सफ़ेद फूल वाले। नीले फूल वाले लिनन से हमें उत्तम कोटि के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। लिनन के लिए जो आवश्यक जलवायु है वह समशीतोष्ण, नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। दूसरा, मिट्टी भुरभुरी और गहरी उपजाऊ होना आवश्यक है। पानी साफ, मृदु पानी की आवश्यकता होती है। कठोर पानी में इसके रेशे खराब हो जाते हैं। इसकी बुआई अप्रैल मई के महीने में की जाती है और अगस्त तक इसकी फसल तैयार हो जाती है।
जहाँ तक इसके पौधे की देखरेख के संदर्भ में, यह एक नाजुक पौधा होता है। इसका सावधानीपूर्वक केयर करी जाती है। यदि रेशे को लापरवाही बरती जाती है तो रेशे टूट जाते हैं और रेशे व्यर्थ हो जाते हैं। समय समय पर इनकी निराई गुड़ाई हो जाती है। लिनन का पौधा औसतन 30 से 40 इंच का होता है। तब इसमें इसकी डंडी को सीधा रखने के लिए इसके आसपास की ब्रांचेस को फूटने नहीं दिया जाता है। यदि रेशे ब्रांचेस फूट जाती हैं या शाखाएं फूट जाती हैं तो रेशे बेकार हो जाते हैं। अतः इनकी निराई और गुड़ाई हाथ के द्वारा की जाती है और आवश्यक घास फूस हटा दी जाती है। रेशे की गुणवत्ता लिनन की किस्म, मिट्टी, जलवायु आदि पर निर्भर करती है। अनुपयुक्त और गर्म मौसम में पतले तने वाले और निम्न श्रेणी के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। अतः रेशे को तैयार करने के लिए उत्तम जलवायु और का होना आवश्यक है। इस प्रकार आज हमने लिनन की खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करी। धन्यवाद।